आज हम प्रकाशित वाक्य के एक छोटे खंड अध्याय 1 और वचन 9 से 11 को देखेंगे। इस खंड में यूहन्ना को जो अनुभव होता है वह उसे दर्ज करना शुरू कर रहा है। वह वचन 9 में कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं जब एक ही कारण के लिए सब एक साथ पीड़ित होते हैं। और 7 गिरजाघरों को लिखते समय वह आपके भाई और आपके साथी को संबोधित करता है। जिन 7 कलीसियों को संबोधित किया गया है वे कलेश और कठिनाइयों से गुजर रहे थे, और इसलिए यूहन्ना जो पटमोस द्वीप पर थे, इसलिए नहीं कि वह एक अपराधी थे, वह तो एक निर्दोष व्यक्ति थे, और सिर्फ यीशु मसीह की गवाही के कारण उन्हें यह पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था। उनका कहना है कि वह प्रभु के दिन थे, और मैंने अपने पीछे एक तेज आवाज के रूप में सुना कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी हूं, और आप जो देखते हैं उसे इस पुस्तक में लिखो और इसे 7 कलीसियाओं में भेजना जो एशिया में हैं, एफेसस से स्मिर्ना तक, पेरगामुस से तिमातिरा से, सार्डिस से फिलाडेल्फिया और लौडीसिया तक। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम विश्लेषण करेंगे कि प्रभु उन गिरजाघरों के बारे में हमें क्या बताते हैं। लेकिन वचन 9 में एक कथन है जो दिलचस्प है। वे कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के कलेश, राज्य और धैर्य में आपका साथी हूँ। उस वाक्यांश का निर्माण एक संकेत देता है कि कलेश और राज्य और धैर्य जुड़े हुए हैं। सुसमाचार के लिए कलेश, क्योंकि राज्य हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह की तरह धैर्य लाने के लिए कहता है। हम कलेश भाग को पसंद नहीं करते हैं, हम राज्य के हिस्से को पसंद करते हैं, और हम में से अधिकांश को हमारे धैर्य के साथ समस्या है, और इसलिए हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप राज्य के सदस्य हैं तो कलेश अपरिहार्य है। प्रभु का शुक्र है कि हम में से कई कलेश और कठिनाइयों का सामना अपने जीवन काल के दौरान नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जीवन भर सुसमाचार के लिए कलेश का अनुभव करते हैं और उनका प्रतिफल बहुत अच्छा होगा। कलेश आपकी किसी गलती की सज़ा नहीं है। कलेश एक दर्द है जिसे आप अनुभव करते हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वफादार गवाह हैं, और यह कलेश इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के राज्य के सदस्य हैं। जब आप राज्य के बच्चे हैं और आप कलेश का अनुभव कर रहे हैं तो प्रभु का धैर्य आपके साथ है, और यह कुछ ऐसा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और ये मानव धैर्य नहीं है, यह मानव धीरज नहीं है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कर सकते हैं, ना अपने धैर्य और ना दृढ़ संकल्प से। यह धैर्य वो है जो राज्य के प्रभु से एक दिव्य दान के रूप में आता है। वह कहता है कि वह अल्फा और ओमेगा यानी शुरुआत और अंत है। यूहन्ना प्रेरित के पास एक अलौकिक मुठभेड़ थी। हमने पद 10 में पढ़ा है कि वह प्रभु के दिन प्रभु की आराधना कर रहा था, और जब वह ऐसा कर रहा था एक अलौकिक आत्मा से भर गया और उसने चीज़ें देखी और बातें सुनी। अगर वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में होता तो वह नहीं देख पाता और ना ही सुन पाता, और इसलिए वह हमें बताता है कि जब वह अंतरात्मा में था तो उसने तुरही की ध्वनि के रूप में सुना। एक तुरही की नहीं बल्कि एक तुरही की तरह कुछ था जो प्रभु की आवाज़ थी। वह उसके बारे में बताता है कि जैसे पुराने नियम के पैगंबर मुठभेड़ों के बारे में बताते थे, बहुत कुछ मिलता जुलता है। पुराने नियम में तुरही को तब बजाया जाता था जब भी प्रभु अपने लोगों के लिए एक घोषणा करना चाहते थे। यह हम निर्गम अध्याय 19 और वचन 16 में देखते हैं, और अन्य वचनों में भी हम देखते हैं। यह हम निर्गम अध्याय 19 वचन 16 में देखते हैं और अन्य वचनों में भी देखते हैं। तुरही का उपयोग प्रभु के लोगों को उन्हें एक साथ खींचने के लिए और सचेत करने के लिए किया गया था, ताकि वह अपनी घोषणा कर सके।
यहाँ तुरी वही है जो यूहन्ना प्रेरित सुनता है जैसे ही उसने अपना भविष्यवाणी लिखना शुरू किया। हम जानते हैं कि जो प्रेरितों और पुराने नियम के पैगंबरों को यीशु ने बुलाया है वे एक विशेष समूह हैं। उनमें से कोई भी दोहराव नहीं है। शायद प्रेरित हैं लेकिन उस योग्यता, उस वर्ग के नहीं और उस गुणवत्ता के नहीं है जिसे हम नए नियम में पाते हैं। प्रेरितों ने प्रभु को देखा, प्रभु को स्पर्श किया और उनके शब्दों को सुना। पुराने नियम के भविष्यवक्ता नए नियम के प्रेरितों के साथ जिन्हें प्रभु ने बुलाया और वह उनके साथ चल पड़े, वे कलीसिया की नींव हैं। और यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने प्रभु का वचन सुना है और प्रभु की आवाज़ सुनी है। हम उनके अनुभवों पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कोई भी नहीं सुनता है वह ईश्वर के शब्द के समान स्तर की है जो हमें पुराने नियम के पैगंबरों के माध्यम से और नए नियम के मूलभूत प्रेरितों से दी गई है। अन्य प्रेरित जैसे बरनबास, सिलास और जुनियास और अन्य लोग जो नए नियम में प्रेरित थे, वे कलीसिया के प्रेरित थे लेकिन वे विहित प्रेरित नहीं थे। पौलुस एक विहित प्रेरित थे। इसलिए हमें यह भेद करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में प्रेरित शब्द का उपयोग बहुत ही आसानी से किया जाता है और ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर की वचन की सही समझ नहीं है, उन्हें लगता है कि जब कोई व्यक्ति खुद को प्रेरित कहता है और वह जो कुछ कहता है वह परमेश्वर के वचन में है, पर ऐसा नहीं है। केवल वही जो पुराने नियम के पैगंबरों के सामने प्रकट किया गया था, जो ईश्वर द्वारा कहे गए पैगंबर थे, प्रमुख और छोटे पैगंबर और एलिया और एलीशा जैसे अन्य पैगंबर। नए नियम के भविष्यवक्ता जिन पर प्रभु के प्रेरित शारीरिक रूप से इधर उधर चले थे और बुलाए गए थे, प्रभु के अचूक निहित शब्द के प्राप्तकर्ता थे। अन्य सभी प्रेरितों और पैगंबरों को प्रभु से शब्द मिल सकते हैं लेकिन उन्हें ईश्वर के शब्द से परखा जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मान्यता है क्योंकि हम भविष्यवाणी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसलिए यूहन्ना 7 कलीसियाओं का विश्लेषण करते हैं। अध्याय 2 और 3 में हम इसे थोड़ा और विस्तार में देखेंगे और उन विश्लेषणों और विघटन के बारे में बताएंगे जो प्रभु यूहन्ना को देते हैं, जो वो दर्ज करता है। वास्तव में एक आवेदन और कलीसियाओं के साथ एक संबंध है पूरी उम्र के दौरान। इसलिए हम इसे बारीकी से देख रहे हैं कि हम में से हर एक के लिए कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, दोनों को कॉरपोरेट और व्यक्तिगत रूप से। और चलो हमारे दिल खोलते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे इस अद्भुत पुस्तक के द्वारा हमारी सहायता करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। मेरे ईश्वर हमें विश्वास योग्य होने में मदद करते हैं, हमारे कलेशों के माध्यम से राज्य के लोगों के रूप में, और धैर्य का प्रयोग करते हैं जो केवल वह हमें दे सकता है जबकि हम अपने पटमोस द्वीप पर हैं, वो जहां भी हो। प्रभु आपका भला करे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका धैर्य और शक्ति हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके शब्द के संसाधनों और आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति को आकर्षित करेंगे ताकि आप राज्य के उत्तराधिकारी बन सके। धन्यवाद हमें सम्मान देने और यहाँ पृथ्वी पर अपने राज्य का हिस्सा होने का विशेषाधिकार बनाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद और प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपके साथ रहे।